आज हम बात करेंगे आपके ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि हम एक पेशेंट को कैसे ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, क्या उसके इंडिकेशन है, कौन से मेथड अपन काम में लेते हैं। मेथड से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपका जो भी आपका नेजल कैनुला है, आपका जो भी मास्क है, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क हो गया, उसमें चारों टाइप हो गए। उसके अलावा आपके जो भी टेंट है, तो इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली वैल्यू से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितनी FiO2 किस में दी जाती है। हर एक चीज़ से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे की जितने भी एग्जाम है वहाँ से आपको इससे क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। चलिए ये क्लास बेटा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट है, ठीक है, बेसिक की पॉइंट है जहाँ से ऑक्सीजन से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए केमिकल फॉर्मूला क्या होगा ऑक्सीजन का, वो है O2। क्या होता है बेटा? O2। एटॉमिक इसका नंबर क्या होगा? वो होगा 8। कोई भी पूछ ले। अगर कोई पूछे कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन कैसी होती है, अरे रूम टेम्परेचर पे आपकी ऑक्सीजन कैसी होती है बेटा? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, मतलब आपको दिखाई नहीं देती। वो क्या होती है? कलरलेस। आपको उसकी कोई गंध नहीं आती, वो क्या होती है? ऑर्डरलेस, ठीक है। चलिए एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 21%, ठीक है। और मेडिकल यूज क्या रहेगा? अरे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ATP प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, टिश्यूज को जिंदा रखने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्रेन डैमेज होने लगेगा, ठीक है। अगर आपको 4 से लेकर 6 मिनट के बीच में अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली, जो भी आपकी ब्लड सप्लाई स्टॉप होगी और ऑक्सीजन नहीं जा रही ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जा रही, तब आपकी ब्रेन की डेथ, सेल डेथ है वो होने लगेगी, ठीक है। अगर 4 मिनट तक क्या हुआ कि अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो रिवर्सिबल आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, जो भी सेल है वो डेथ होने लगेगी। 6 मिनट के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल सेल डेथ देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। जब भी हम ऑक्सीजन की, यानी अगर मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूँ यानी मैं इनहेलेशन कर रहा हूँ, अगर मैं सांस ले रहा हूं उसमें कितनी कंसंट्रेशन होगी बेटा? ऑक्सीजन की 21%। कितनी होगी? 21%। जब मैं सांस छोड़ूंगा, हम जो भी सांस छोड़ेंगे उसमें आपकी कंसंट्रेशन कितनी होती है ऑक्सीजन की? वो होती है 16%। क्वेश्चन आया था एम्स दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मल PaO2। नॉर्मल आपका जो भी ऑक्सीजन का पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर है वो कितना होता है बेटा? एक में ABG की बात कर रहा हूँ तो वो होगा आपका 8200 mmHg। कितना होगा? 8200 mmHg। नॉर्मल HPO2 कितनी होती है बेटा? नॉर्मल आपकी सेचुरेशन कितनी होती है ऑक्सीजन की? वो होती है आपकी 95 to 100, ठीक है। अगर 90 से नीचे आ रही है तो वो किसको इंडिकेट कर रही है? आपके हाइपोक्सिया को इंडिकेट है वो कर रही है बेटा। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आगे मैं बात करता हूं आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, ठीक है। जैसे ऑक्सीजनेशन है। ऑक्सीजनेशन क्या है बेटा? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम शरीर में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। आपकी जो भी बॉडी टिश्यूज को रिक्वायर होती है ऑक्सीजन की, तो हम उसके लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो उसके लिए क्या टर्म काम में लेते हैं? ऑक्सीजनेशन। अब देखिए 3 और आपके टर्म्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर। एक होता है वेंटिलेशन, एयर मूवमेंट कर रही है लंग्स से, ठीक है, लंग्स में एयर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? वेंटिलेशन। क्या बोलेंगे? वेंटिलेशन। परफ्यूजन, ब्लड कैरी कर रहा है ऑक्सीजन टिश्यूज तक के ले जाने के लिए, ठीक है। मेरे ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है और वो टिश्यूज तक लेके जा रहा है। क्या टर्म कहाँ मिलेंगे बेटा? परफ्यूजन। नेक्स्ट मैं बात करूं डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, ठीक है। जो भी आपके एल्वियोलाई से जो भी आपकी ऑक्सीजन है वो ब्लड में ट्रांसफर की जा रही है, हम उसको किसके, वो कौन से मेथड से होती है बेटा? डिफ्यूजन मेथड से। कौन से मेथड से होती है? डिफ्यूजन मेथड से। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। मैं कई बार बच्चों को पूछता हूँ, बच्चों बताओ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलते हैं कि सर लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में जो भी आपका क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। नहीं बेटा, गलत है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है लंग्स और ब्लड के बीच में। किसके बीच में? लंग्स और ब्लड के बीच में। देखिए बेटा मैं यहाँ पे 2 चीजें लिख रहा हूँ, एक हो गया आपका लंग्स, ठीक है, और ये यहां पे क्या है बेटा? ब्लड है, और ये यहां पे क्या हो गए? आपके टिश्यूज हो गए। शरीर का कोई एक टिश्यूज नहीं, पूरे शरीर की बात कर रहा हूं, ठीक है, टिश्यूज हो गए। तो बेटा देखिए जो गैस का एक्सचेंज
ब्लड और लंग्स के बीच में होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और आपका जो ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए जो मैं बात कर रहा हूं उसकी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहेंगे बेटा? गैस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। ब्लड और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई किस में होती है? लंग्स में। उनके बीच में क्या हो रहा है बेटा? वो जो भी आपकी गैस एक्सचेंज हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होता है? जो भी आपका लंग्स है वो क्या करता है बेटा? CO2 को क्या ले लेगा? ब्लड से CO2 ले लेगा और अपनी ऑक्सीजन किस में डाल देगा? ब्लड में डाल देगा। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? जो भी आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या आ जाती है? टिश्यू से CO2 आ जाती है और ऑक्सीजन टिश्यूज को दे दी जाती है। ये क्या हो गया आपका? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन, कि भाई ऑक्सीजन थेरेपी की इंडिकेशन क्या है। आप ये तो है नहीं कि हर किसी को हम ऑक्सीजन दे देंगे, नहीं, जिसको जरूरत है उसी को देंगे। अब कौन कौन से प्राणी है जिनको जरूरत पड़ सकती है, कौन कौन से केस में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है बेटा? तो देखिए, डिस्निया, अगर किसी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है उसको क्या करेंगे बेटा? हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। हाइपोक्सिया हो गया या हाइपोक्सेमिया हो गया, इस वाली कंडीशन में। साइनोसिस, आपको ब्लू स्किन कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है, लिप्स है, ठीक है, जो भी आपके क्या नोज हो गया, ठीक है, ईयर लोब हो गया, चेहरा हो गया, वो नीला पड़ रहा है, तो हम उस वाली कंडीशन में अपन क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। टेकीकार्डिया हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, हम क्या देंगे? ऑक्सीजन। और कुछ आपकी रेस्पिरेटरी से संबंधित कोई भी कंडीशन होगी, COPD वाली कंडीशन या अस्थमा वाला पेशेंट हो गया, न्यूमोनिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, कार्डियक फेल्यूर, ट्रोमा हो गया, शोक हो गया, इस वाली कंडीशन में हम क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी आपके पेशेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं आपके मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कैसे करवाएंगे, उसके के लिए कौन से मेथड है वो अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो समझ गए होगे। एक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये क्या है बेटा? ये है आपका नेजल कैनुला। ये क्या है बेटा? नेजल कैनुला। इसमें आपको यहाँ पे प्रोंक्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले प्रोंक्स दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये यहाँ पे ऐसे नाक में ऐसे जाके अटैच हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन काम में लिए जाने वाला मेथड कौन सा है? मोस्ट कॉमन काम में लिया जाने वाला मेथड है। और इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनती है? इसकी फ्लो रेट कितनी होती है? 1 से लेके 6 लीटर इसकी क्या चल रही है? फ्लो रेट। ठीक है, बहुत ही कम फ्लो रेट में चलती है। देखिए, नेजल कैनुला, ये क्या है बेटा? एक प्लास्टिक की ट्यूब है जिसमें आपको 2 प्रोंक्स देखने को मिलेंगे जो आपके नोस्ट्रिल्स में क्या हो जाएंगे? फिट। ये क्या है? आपके प्रोंक्स। फ्लो रेट कितनी रहेगी बेटा? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला कितनी रहेगी बेटा? 1 to 6 लीटर। FiO2 कितनी होगी इसकी? वो रहेगी 24 to 44%। एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है भाई नेजल कैनुला का? इजी टू यूज है, कंफर्टेबल है पेशेंट के लिए। ठीक है, ये देखिए हम किस तरीके से पहनते हैं, यहाँ पे लगा लिया, ऐसे ले लिया, फिर ये ऐसे कान के ऊपर से आ जाती है, तो खाने पीने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बात करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसे हम ईटिंग भी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग भी कर सकते हैं और टॉकिंग बात भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्या? कैन ड्राई नेजल म्यूकोसा। नेजल म्यूकोसा को ये क्या कर सकती है बेटा? ड्राई कर सकती है। अब नेजल म्यूकोसा को ड्राई कर सकती है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे बेटा? क्या लगाएंगे? यहाँ पे नेजल म्यूकोसा को ड्राई कर सकती है, अंदर जाती है तब ऐसे लगाती है, तो क्या कर सकते हैं बेटा? वाटर सोल्यूबल जेली भी काम में लेना है। ठीक है, पेट्रोलियम जेली कभी भी काम में नहीं लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, अवॉइड पेट्रोलियम जेली। आप सोचोगे कि यहाँ से हल्की हल्की स्किन छिल रही है, मैं जाके थोड़ी सी वेसलिन यहाँ पे लगा दूं, दिक्कत हो जाएगी बेटा। बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम जेली है, आग पकड़ लेगी। इनइफेक्टिव इन माउथ ब्रीथ। ठीक है, ये जो भी माउथ ब्रीथ है उसके लिए क्या बेटा? इनइफेक्टिव है। अब एक नोट लगा के इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, क्या? ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है डिवाइस ऑक्सीजन थेरेपी के लिए। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए यूज होने वाला मोस्ट कॉमन डिवाइस आपका कौन सा है? नेजल कैनुला। लेकिन आगे मैंने लिखा है बट, लेकिन इमरजेंसी के दौरान में हम फेस मास्क को मोस्ट कॉमन डिवाइस
एज ए काम में लेते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के लिए। ठीक है, जब भी हम क्या करें बेटा, नेजल कैनुला लगाए तो जो भी स्किन की इंटेग्रिटी है उसको चेक करना है, ट्यूबिंग के कारण से वह कहीं इरिटेट तो नहीं हो रही। मैंने बोला कैसे पहनना है, ये यहाँ पे ईयर प्रोंग लगाए, जो ट्यूब लेके फिर ऊपर से ऐसे कानों से लेके ऐसे लेके आ जाएंगे, है ना, ऐसे लेके आ गए तो जो भी यहाँ पे कानों पे ऐसे अटकी रहती है ना, तो वहाँ पे क्या होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, स्किन ब्रेक होने लगती है। तो क्या किया जाता है बेटा, जो भी आपकी ट्यूब है, ये ट्यूब ऐसे जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है, कॉटन, हल्का सा आपका ड्राई कॉटन ऐसे रख दिया जाता है दोनों साइड में, ठीक है, जिससे स्किन ब्रेक नहीं होगी। चलिए बेटा, नेक्स्ट में बात करता हूँ आपकी फेस मास्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी हम देते हैं, उसके लिए फेस मास्क काम में लेते हैं। तो कौन कौन से फेस मास्क काम में लेंगे बच्चे, उसमें काम में लेते हैं अपन सिंपल फेस मास्क काम में लेते हैं, मास्क विद रेजरवॉयर। अब रेजरवॉयर मतलब देखा होगा, एक तो यूं समझो कि ये ना ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कि ये कोई क्या हो गया बेटा, ये आपका कोई ऐसे मास्क हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऐसे मास्क हो गया, और उसके नीचे ये वाला जो बैग लगा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर। ये तो मास्क हो गया। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे पहन सकते हो। ठीक है, ये मास्क हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, रिजर्वॉयर। ठीक है, तो देखिए, एक होता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क जिसके रिजर्वॉयर होता है, और एक होता है नॉन रीब्रीथर मास्क जिसके भी क्या होता है, इन दोनों के क्या होता है बेटा, रिजर्वॉयर होता है। एक होता है वेंचुरी मास्क। आगे इनके बारे में डिटेल में अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी सिंपल फेस मास्क की। ये मास्क आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये क्या है आपका सिंपल फेस मास्क। ठीक है, एक साधारण फेस मास्क है। देखिए, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन मास्क दैट कवर नोज एंड माउथ, मोस्ट कॉमन ये काम में लेते हैं। अगर मास्क की बात करूं, कौन सा है मोस्ट कॉमन मास्क, यही सिंपल फेस मास्क। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मली आपको एक बेसिक ट्रांसपेरेंट मास्क देखने को मिलेगा जिसकी फ्लो रेट होती है बेटा 5 to 10 लीटर। FiO2 होती है। FiO2 क्या होती है बेटा, फ्रिक्शन एस्पायरेशन ऑक्सीजन, उसको अपन क्या बोलते हैं, FiO2। 40 to 60% यूज कहाँ पे करते हैं, मॉडरेट ऑक्सीजन इक्विपमेंट के साथ में। ठीक है, यहाँ पे वही बात, इसकी इंश्योर कीजिए फ्लो रेट क्या है, इसकी कितनी कितनी होनी चाहिए, ज्यादा 5 लीटर या कम से कम इससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, कई पेशेंट में क्या होने लगता है बेटा, सफोकेशन होने लगता है, ऑक्सीजन का वहां पे होने पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, और CO2 रीब्रीथ करने लगता है पेशेंट। तो आपकी ऑक्सीजन की जो भी फ्लो रेट है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5 लीटर होनी चाहिए, या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, इमरजेंसी में काम में लिया जाने वाला, सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला मेथड कौन सा है ऑक्सीजन थेरेपी का, आपका कौन सा है बेटा, सिंपल फेस मास्क। ठीक है, मैंने अभी बताया था सबसे मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं आपका नेजल कैनुला, लेकिन इमरजेंसी के दौरान मोस्ट कॉमन क्या काम में लेते हैं अपन, सिंपल फेस मास्क। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन पहले बात करते हैं आपके, अभी ये कौन सी मास्क आ गया, नॉन रीब्रीथ मास्क। तो ये नॉन रीब्रीथ मास्क कौन सा है, रिजर्वॉयर वाला। ठीक है, जिसकी एक थैली लगी रहती है ना, रिजर्वॉयर बोलते बेटा। तो देखिए, ये इसमें मैंने आपको 2 फोटो दिखा रखी है। एक तो इसमें ये तो हो गई आपके मास्क को दिखाने के लिए बेटा, ये है आपका नॉन रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आपको 2 तरीके के मास्क की बात करूंगा। एक तो है आपका नॉन रीब्रीथर मास्क, और एक होता है आपका पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है मास्क में बेटा, जैसे आप ये यूं समझो कि ये सामने से ऐसे कोई मास्क है वो देख रहे हो। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, ऐसे ये इसके पाइप हो गई। इसमें एक साइड में क्या होता है बेटा, एक साइड में ऐसे होल होते हैं, और एक साइड में बेटा क्या होता है, ऐसे एक वाल्व लगा होता है। ठीक है, एक ये क्या है बेटा, वाल्व, एक साइड में वाल्व होता है, किसमें, आपके नॉन रीब्रीथर मास्क में। और जो भी आपका पार्शियल रीब्रीथर मास्क है, तो बेटा ये समझो कि ये क्या है, एक मास्क है। ठीक है, और इसके दोनों साइड में यही होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या, आगे इनका बैग हो गया। ठीक है, तो इसमें वाल्व होता है, उसमें वाल्व नहीं होता। अब वाल्व क्या क्या फायदा बेटा, देखिए मैं ऑक्सीजन लूंगा। ठीक है, इसमें आपके में नॉन रीब्रीथ में क्या है, ऑक्सीजन लेंगे, तो इसमें एक साइड में वाल्व होता है। ठीक है, जैसे मैं सांस लूंगा, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, सांस छोड़ूंगा,
तो जो मैं सांस लूंगा वो तो सांस ठीक है, लेकिन जो सांस छोड़ूंगा उसमें एक साइड से CO2 निकल जाएगी, बाकी की जो ऑक्सीजन है वो किस में रिफिल हो जाएगी, आपके इस वाले बैग में रिफिल हो जाएगी। ठीक है, किसमें, नॉन रीब्रीथिंग मास्क में। लेकिन इसमें वाल्व नहीं है, इसमें कुछ मात्रा आपकी CO2 की भी मिक्स होगी, किसके अंदर, आपके बैग के अंदर। ठीक है, दोनों में मेजर यही फर्क है। चलिए आगे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं बेटा। इसमें आपको रिजर्वोयर बैग देखने मिलता है, वन वे वाल्व देखने मिलता है टू प्रिवेंट एक्सेल्ड एयर इन री इंटर इन बैग। ठीक है, तो देखिए ये हो गया वाल्व। ठीक है, ये वाल्व है, समझ रहे हो। चलिए इसकी फ्लो रेट कितनी रहेगी बेटा, 10 से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से। FiO2 डिलीवरी कितनी रहेगी बेटा, वो रहेगी 60 से 100। ठीक है, 60 to 100। और इमरजेंसी सिचुएशन में काम में लेते हैं, जैसे सीवियर हाइपोक्सिया हो गया, उस वाली कंडीशन में काम में लेते हैं बेटा। कैपेसिटी कितनी रहती है रिजर्वोयर की, वो रहती है 1 लीटर। कोई भी पूछ दे भाई ये रिजर्वोयर है, ठीक है, इसको अपनी जो आप थैली से देखने को मिल रही है ना, ये क्या होती है बेटा, रिजर्वोयर। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी होती है 1 लीटर। कितनी होती है बेटा, 1 लीटर। ठीक है, चलिए एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बहुत बार आया हुआ है, ये डिलीवर करता है हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मेथड कौन सा है बेटा, मैं बोल रहा हूं बिना मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, वेंटिलेटर को मत बीच में लेके आना कि आप वेंटिलेटर मशीन की बात कर रहे हो, नहीं, बिना वेंटिलेटर के कौन सा ऑक्सीजन का ऐसा मेथड है जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अपन दे सकते हैं, तो कौन सी होगी बेटा, वो रहेगी आपकी नॉन रीब्रीथर। ठीक है, नॉन रीब्रीथर मास्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा देखिए मेक श्योर द वाल्व एंड फ्लैप आर वर्किंग प्रॉपरली। जो भी आपका वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व है, और जो फ्लैप है वो क्या है, सही तरीके से काम करे। दे शुड ओपन व्हेन द पेशेंट ब्रीथ आउट। जब हम सांस छोड़े उस टाइम पे वो क्या है, जो भी आपके वाल्व और फ्लैप है वो क्या है, वो खुले। और हम जब भी क्या है सांस ले उस टाइम पे वो क्या रहे बेटा, वो आपके क्या रहे, बंद रहे। ठीक है, जैसे देखिए आपने कई बार देखा होगा ना, कोविड टाइम पे एक मास्क आता था, उसमें वाल लगाता था, जैसे में हम सांस छोड़ते थे हवा बाहर चली जाती, जैसे हम सांस लेते थे वो क्लोज हो जाते थे। ठीक है, उसी तरीके से ये काम करता है। ये है आपका नॉन रीब्रीथर मास्क। सेकंड अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट, जो आपका मास्क है वो है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ठीक है, ये क्या है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। इसमें दोनों साइड में देखेंगे, इसमें आपको कभी कहीं कोई वाल्व दिखाई नहीं देगा, इसमें रिजर्वोयर जरूर है। चलिए, लाइक ए सिंपल मास्क बट ए विद ए रिजर्वोयर। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला मास्क है वो क्या है, सिंपली आपका जो भी सिंपल फेस मास्क होता है उसी तरीके का है, लेकिन बस इसके साथ में क्या है, इसमें बैग है। इसकी फ्लो रेट कितनी होगी बेटा, 6 से 15 लीटर पर मिनट होगी। FiO2 डिलीवर्ड कितनी करेगा बेटा, ये करेगा 70 to 90%। यूज कहां पे करेंगे, फॉर एक पेशेंट नीडिंग मॉडरेट हाई ऑक्सीजनेशन। ठीक है, उसमें अपन क्या काम में लेते हैं, पार्शियल रीब्रीथिंग फेस मास्क काम में लेते हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं। हाँ जी, नोट लगा के एक बात लिखी है, इंक्रीज फ्लो इफ बैग कोलैप्स कंप्लीटली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, फ्लो रेट को बढ़ाएंगे अगर बैग है वो कोलैप्स कर जाएगा इंस्पायरेशन के दौरान। मैं लंबी सी सांस खींच लूँ और बैग कोलैप्स कर जाए, तो उस टाइम पे आपको क्या करना बेटा, फ्लो रेट है वो बढ़ानी है। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ये है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क देखिए, इसका आप इमेज एग्जाम में देख लेना, इमेज से कई बार क्वेश्चन आता है। इमेज में कैसे पहचान करोगे बेटा, ये एक मास्क हो गया, मास्क के साथ में आपको अलग अलग कलर के, कई जगह रेड देखने मिलेगा, कभी आपको ग्रीन देखने मिल सकता है, येलो व्हाइट वगैरह, ऐसे आपको क्या देखने मिलेंगे बेटा, अडेप्टर। ठीक है, क्या देखने मिलेंगे, अडेप्टर। याद रखना किसी भी मास्क के साथ में अडेप्टर नहीं होता, सिर्फ वेंचुरी मास्क में आपको क्या देखने मिलता है बेटा, अडेप्टर। अडेप्टर क्यों लगाते हैं उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए, मास्क विद ए कलर कोडेड अडेप्टर, जो डिलीवर करता है क्या, प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, अगर कोई ये वर्ड काम में ले, प्रिसाइज, प्रिसाइज, फिक्स, एक्यूरेट, अगर ये टर्म काम में लिए जाएं कि एग्जामिनर बोले कि भाई हम प्रिसाइज, फिक्स, एक्यूरेट ऑक्सीजन एडमिनिस्टर के जो भी मेथड है वो कौन सा है, ऑक्सीजन का कौन सा मेथड ऐसा है जो जिसे हम प्रिसाइज, या मैं बोलूँ फिक्स, या फिर हम बोले एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा बेटा, वेंचुरी मास्क। कौन सा रहेगा, वेंचुरी मास्क। इसकी जो भी फ्लो रेट है वो वेरी करती है अलग अलग। ठीक है,
FiO2 है वो डिलीवर होती है कितनी बेटा 24 to 60%। ये अलग अलग अडेप्टर के अकॉर्डिंग वेरी करता है इसकी फ्लो रेट। यूज बेस्ट फॉर सीओपीडी पेशेंट। अगर कोई बोले कि एक सीओपीडी वाला पेशेंट है उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है ऑक्सीजन डिलीवरी का, तो वो कौन सा रहेगा बेटा सीओपीडी, कौन सा रहेगा आपका वेंचुरी मास्क, कौन सा रहेगा बेटा वेंचुरी मास्क। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आगे मैंने नोट लगा के एक बात लिखी है, क्या प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट FiO2, मोस्ट एक्यूरेट फिक्स, ठीक है, प्रिसाइज ऑक्सीजन किससे देते हैं अपन, वो देते हैं वेंचुरी मास्क से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे मैंने बात की है अलग अलग कलर कोड की, फ्लो रेट कितनी रहेगी, FiO2 अपन कितनी डिलीवर करेंगे बेटा उसके बारे में। तो देखिए कलर एडेप्टर की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें लिखते हैं याद रखने के लिए रखना, ब्लू वाइट ओए रेड ग्रीन, ब्लू वाइट ओए रेड ग्रीन। ठीक है, तो देखिए ओ का हो गया यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है, वाई ई का हो गया येलो, रेड ग्रीन। ये अलग अलग कलर के क्या होते हैं बेटा अडेप्टर होते हैं। ठीक है, इनकी जो भी फ्लो रेट है वो क्या रहेगी बेटा वो रहेगी 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजो 10, 10 से 5 15। ये क्या होती है बेटा इनकी फ्लो रेट होती है लीटर पर मिनट। कितनी होती है लीटर पर मिनट। ये क्या होती है बेटा इनकी फ्लो रेट होती है। इसे याद रखने के लिए बहुत इजी वे में बता रहा हूं मैं। FiO2 कितनी रहती है बच्चों को याद नहीं रहता, 24 से 60%। ठीक है, 24% हो गई, 28% हो गई, 31% हो गई, 35% हो गई, 40% हो गई और 60% हो गई। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये अपने आप याद हो जाएंगे ना, उनके मेरे को कोई ट्रिक याद नहीं है, बस मेरे दिमाग में याद हो गए। तो देखिए बेटा एग्जाम में पूछा गया है किसका, रेड का। एम्स दिल्ली में क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स ऋषिकेश में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आया था बेटा, ठीक है, कि रेड की आप बताइए कि फ्लो रेट एंड FiO2 कितनी रहेगी। तो कितना था ऑप्शन में 10 लीटर पर मिनट एंड 40%, ये वाला ऑप्शन में था, तो वो सही हो गया। किसकी बात थी, वो वेंचुरी मास्क के अंदर पूछा था कि वेंचुरी मास्क में जो भी रेड कलर का अडेप्टर काम में लिया जा रहा है। अब बताइए जो रेड कलर का अडेप्टर आपने लगाया है वेंचुरी मास्क से, उससे कितनी ऑक्सीजन की फ्लो रेट चलेगी और कितनी FiO2 डिलीवर होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। चलिए बेटा आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑक्सीजन हुड की। ये क्या है, एक ऑक्सीजन हुड है, अपन न्यूबॉर्न है नियोनेट है उनके लिए काम में लेते हैं। देखिए प्लेस हुड ओवर इन्फेंट है, जो भी बच्चा है बच्चे के ऊपर इस तरीके से ये हुड को अपन क्या कर देंगे बेटा अप्लाई कर देंगे। कनेक्ट टू ऑक्सीजन सप्लाई विद ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, किसके साथ में सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट कर देंगे और ह्यूमिडिफिकेशन के साथ में सप्लाई करेंगे। फ्लो रेट कितनी रहेगी बेटा 5 से 12 लीटर पर मिनट। यूज्ड मेनली इन NICU और न्यूबॉर्न के लिए अपन क्या काम में लेते हैं बेटा, ये वाला मेथड वो अपन काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में बात करूं ऑक्सीजन टेंट। तो देखिए अटैच करते हैं किसको, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन सोर्स के सहायता से। इसमें फ्लो रेट कितनी रहेगी बेटा, वो रहेगी 10 लीटर पर मिनट से क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। प्लेस लूजली अंडर चिन एंड अराउंड द लोअर फेस। देखिए उसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, जो भी आपकी लोअर चिन है और जो भी लोअर फेस है हम वहाँ पे इसको क्या करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, इसको फेस करें प्लेस करेंगे। ठीक है, कहाँ पे काम में लेते हैं, अगर किसी को फेशियल बर्न हुआ है, ट्रॉमा हुआ है या कोई पोस्ट ऑफ जो फेस सर्जरी है उसमें अपन इसको काम में लेते हैं, किसको, ऑक्सीजन टेंट को। नेक्स्ट में बात करता हूं ट्रेकियोस्टोमिक कॉलर। ये देख सकते हो ये क्या है बेटा, ट्रेकियोस्टोमिक कॉलर, जिसको अपन टी पीस बोलते हैं, टी बार बोलते हैं। एक टी शेप की ट्यूबिंग होती है जो डिलीवर करती है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन को डायरेक्ट ए पेशेंट विद ए ट्रेकियोस्टोमी की सहायता से। फ्लो रेट कितनी रहेगी बेटा,
8 to 12 लीटर पर मिनट, और ये इंश्योर करते हैं जो भी एडिक्वेट ऑक्सीजन है वो क्या करे बेटा, वो उसको पेशेंट को दे सके, और हम प्रिवेंट करें कि इसको CO2 बिल्ड हो, उसको अपन क्या कर सके, रोक सके। आप FiO2 डिलीवर करेंगे कितनी, 100% ऑक्सीजन, डिपेंडिंग ऑन द सेटअप, जो सेटअप पे डिपेंड है वो करती है। एग्जाम में से क्वेश्चन आया हुआ है ट्रेकियोस्टोमी कोलर का, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर से कहां से क्वेश्चन बन सकता है, उसमें अपन बात करेंगे बेटा। सबसे पहले देखिए इसके कलर कैसा होता है, ब्लैक बॉडी रहती है और व्हाइट टॉप होता है, इंडिया की बात कर रहे हैं। शोल्डर इसका कैसा हो गया बेटा, व्हाइट, और इसकी बॉडी कैसी हो गई, बॉडी हो गई ब्लैक, ठीक है, याद रखना कलर कोड, मेरे हिसाब से सभी को पता है, ठीक है। इसमें एक वाल्व पाया जाता है जो कंट्रोल करता है ऑक्सीजन को रिलीज करने में, यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर गेज होता है जो बताता है कि ऑक्सीजन कितनी ज्यादा है, कितनी PSI में है, ये रहा, ठीक है। फ्लो मीटर लगा होता है, कंट्रोल करता है हाउ मच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड, ठीक है। चलिए, इसमें ह्यूमिडिफायर बोतल आपको देखने को मिलती है, जो किसके लिए काम में लेते हैं, मॉइस्ट ऑक्सीजन के लिए। चलिए की पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फुल सिलेंडर भरा हुआ है, 4400 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच में, उसमें क्या भरी होती है बेटा, ऑक्सीजन रहती है, इतने प्रेशर में रहती है। ओपन इन एंटी क्लॉकवाइज, जब भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर को खोले तो किधर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फ्लो रेट कितनी सेट करेंगे, 1 से 15 लीटर पर मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो है आपका सेफ्टी प्रिकॉशन। भाई आप जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर को काम में ले रहे हो तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, हमेशा उसको सिलेंडर को अपराइट और सिक्योर पोजीशन में उसको रखना चाहिए, स्मोकिंग से दूर रखना चाहिए, आग की लपट से दूर रखना चाहिए, कोई भी अगर ऑयल है उससे दूर रखना चाहिए, ठीक है। धमाका हो सकता है बेटा, अगर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर लीक कर रहा है तो उसको चेक कीजिए, जरूरी है। डोंट लेट सिलेंडर रन एम्प्टी, ठीक है। जो भी आपका अगर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है वो खाली चल रहा है तो उसको भी खाली नहीं चलना देना है। कभी भी हम उसको ट्रांसपोर्ट करें तो उसके लिए ट्रॉली और होल्डर है वो अपन काम में लेंगे, ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। और हमेशा स्टोर कीजिए कहाँ पे, कूल ड्राई वेंटिलेटेड एरिया में, सनलाइट से दूर, ठीक है। ये नहीं कि धूप में रख दिया, गर्मी हो रही है, वहाँ पे तेल पड़ा है, वहाँ पे कोई भी फायर लगने के चांस है, ऐसे वाली चीज़ों से क्या करना है बेटा, दूर रखना है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर को। चलिए नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है ह्यूमिडिफायर बोतल, इसको अपन वोल्फ बोतल के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन क्यों जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अरे भाई ह्यूमिडिफायर को काम में क्यों ले रहे हो बेटा, ये प्रिवेंट करती है जो भी आपकी नेजल म्यूकोसा है, थ्रोट की जो भी लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई होने से ये क्या करती है, रोकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट बनाने का काम करती है। इसीलिए हम क्या काम में लेते हैं, ह्यूमिडिफायर बोतल है वो काम में लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी क्या है बेटा, ड्राई गैस है जो आपकी जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन को सुखा देगी। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाएगी तो इरिटेशन होने लगेगी, ब्लीडिंग हो सकती है, क्रस्टिंग हो सकती है, ठीक है। उसी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, कीप सिक्रेशंस मॉइस्ट। और ये क्या करता है बेटा, जब भी अगर आपका अंदर कोई भी कफ वगैरह कोई भी सिक्रेशंस है उसको क्या करती है, मॉइस्ट करती है और उसको बाहर निकालने में मदद करती है। ये इंप्रूव करती है कंफर्ट को, स्पेशली हायर फ्लो रेट, अगर फ्लो रेट ज़्यादा है तो उस टाइम पे क्या करती है बेटा, वो आपके जो भी क्लाइंट पे कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है। अगर फ्लो रेट कम हो, अगर 4 लीटर से कम हो बेटा फ्लो रेट, तो आपको क्या है कि ह्यूमिडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अगर 4 लीटर से कम है फ्लो रेट तो आपको ह्यूमिडिफायर, जो भी ह्यूमिडिफायर में पानी डाल के ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 लीटर से ज्यादा तब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं ह्यूमिडिफायर बोतल से, यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, जरूर चेक करना बेटा। देखिए, यूज ओनली स्टेराइल और डिस्टिल वाटर, ये नहीं कि पानी में जो भी आपका ह्यूमिडिफायर वाली जो भी बोतल है उसमें कोई भी पानी डाल दिया। कई बार तो क्या होता है, पानी काफी महीनों से भरा होता है, कोई चेंज भी नहीं करता, ठीक है बेटा, कंटामिनेशन हो जाता है। देखिए आपको उसमें स्टेराइल और डिस्टिल वाटर है वो काम में लेना है, ठीक है। और इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए वाटर का लेवल है वो डेली चेक करना है और रिफिल करना है अगर कम हो जाए, ठीक है। वाटर वैसे डेली चेंज करना चाहिए। कई जगह मैंने देखा है कि कोई पानी चेंज ही नहीं करता, पानी जहाँ पे जितना पड़ा उतना ही पड़ा रहता है। अरे भाई उसको क्या करना होता है, डेली चेंज करना होता है, स्टाइल वाटर उसमें काम में लेना होता है। कई बार हॉस्पिटल में कुछ स्टाफ गलती क्या करते हैं बेटा, जैसे ये आपकी क्या है ह्यूमिडिफायर बोतल है,
ठीक है, ये आपकी ह्यूमिडिफायर बोतल है, उसमें इतना पानी होना चाहिए, ठीक है, उसमें पानी इतना आ गया, तो क्या करते हैं कई कई स्टाफ इसको चेंज नहीं करते, बस उसी में थोड़ा पानी और डाल के उसको इतना कर देते। नहीं भाई, टॉप अप नहीं करना है, ये नहीं कि इतना कम है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के उसको भर दे, नहीं, पूरा ही चेंज करना होता है। ठीक है, इंश्योर बबलिंग इज प्रेजेंट व्हेन ऑक्सीजन इज ऑन। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो बेटा, ऑक्सीजन दे रहे हो, तो आपके पानी से आपको क्या पता चलेगा कि आपकी ऑक्सीजन पानी से गुजर रही है, वहां पे बबल बनेंगे। ठीक है, क्लीन और रिप्लेस बोतल रेगुलरली एज हॉस्पिटल पॉलिसी। हॉस्पिटल पॉलिसी के आधार पे आपकी जो भी बोतल है उसको क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, और हमेशा एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रिकॉशंस, भाई ऑक्सीजन काम में ले रहे तो क्या क्या प्रिकॉशंस अपन काम में लेते हैं। आपकी जो भी ऑक्सीजन है ये कंबसन को सपोर्ट करती है, ठीक है, आग को भड़का सकती है। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दिए जा रहे हो, कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या होगा बेटा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये था बेटा आपके ऑक्सीजन थेरेपी से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। आई होप आपको ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो इस क्लास को लाइक कीजिए। ऐसी क्लास और चाहिए तो कमेंट जरूर करिए, हम ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।